श्री कृष्णा ऑल माय व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में जो मिथुन राशि में हो रहा है 15 मई 2025 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद जुपिटर कर्क राशि में जाएगा तकरीबन 1.5 मंथ के लिए। उसके बाद वो 5 दिसंबर को दोबारा जेमिनी में आ जाएगा, वक्री हो जाएगा जेमिनी में। वो रहेगा 2 जून 2026 तक वो जेमिनी में रहेगा। उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं एरिस राशि पर इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। दिस ट्रांजिट विल इंक्रीज योर करेज, कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव, शॉर्ट ट्रैवलिंग कैन एक्सपेंड योर फाइनेंशियल circle as well, improvement in your relationship with your siblings, try to learn new skills, single people can meet their life partner। और जो इस समय के दौरान आपको चैलेंजेस या थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा वो ये है कि डू नॉट बी ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि के बारे में। गुड फॉर मनी, इंक्रीमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ, कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और बाय ए न्यू व्हीकल एंड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या न्यू व्हीकल ले सकते हैं, या अगर आप कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में के लिए वेट कर रहे थे तो उससे भी आपको गेन होने के पूरे चांसेस हैं। और आपको मनी इंक्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको प्रमोशन हो सकती है, या बिजनेस में आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल सकता है जिससे आपकी इनकम में ग्रोथ हो। और इस जो ट्रांजिट का इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा वो ये है कि वॉच योर स्पेंडिंग्स, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली एंड कीप योर हेल्थ इन चेक। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो हेल्थ बिगड़ सकती है, और अगर आपने अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ नहीं किया तो आपके जो ऑलरेडी रनिंग डिस्प्यूट्स हैं या वो भी और प्रॉब्लम में आ सकते हैं और आपके नए डिस्प्यूट्स भी खड़े हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस ट्रांजिट का जेमिनी राशि पर क्या असर पड़ेगा। पॉजिटिव टाइम फॉर मिथुन राशि असेंडेंट्स विल ब्रिंग पर्सनल ग्रोथ, विल बी गुड फॉर यू, spiritual travel, feel confident, single person can meet their life partner, do not argument or take things for granted can create problems, need to check what you eat especially if you are obesity और weight related diseases। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको कोई ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली विद ओबिसिटी या मोटापे के रिलेटेड, तो आप कोशिश करें कि आप बाहर से खाना ना खाएं और घर के खाने को प्रेफर करें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा जिम और सैर और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये पॉजिटिव है आपके लिए ट्रांजिट, और स्पिरिचुअल ट्रैवल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर राशि के बारे में। ट्रैवलिंग इज गुड फॉर spiritual places, may your search for your inner peace can do by donations, good for property buying। तो जो पॉजिटिव ये है कि कैंसर वालों के लिए कि एक तो आपकी ट्रैवलिंग अच्छी हो सकती है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, इसके अलावा आपका मन कर सकता है कि आप डोनेशन वगैरह करें, इससे इसके थ्रू आपको इनर पीस देखने को मिलेगा और आपकी इस टाइम के दौरान इनर पीस की सर्च भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं अकेले यात्रा के लिए चले जाएं। नेगेटिव जो इसके रिलेटेड होगा वो ये है कि स्पेंड योर मनी केयरफुली, फाइनेंशियल ट्रबल्स कैन कम, चेक योर हेल्थ एंड नो कन्फ्लिक्ट विद योर फैमिली। तो अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी हेल्थ का रेगुलर चेकअप रखें जिससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब हम बात करते हैं लियो राशि के बारे में। सडन गेन्स एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, सैलरी इंक्रीज, फैमिली ट्रैवल एंड पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन। तो लियो वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, उनको एक सडन गेन्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वो स्पेकुलेशंस के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पर गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकते हैं, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम जाएगा, और आप अगर
किसी पब्लिक रिलेटेड काम में आप काम करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि आपको पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी मिले या आपको प्रमोशन देखने को मिले। जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इट कैन डू एनीथिंग कि आई कैन डू एनीथिंग की सोच से बचना चाहिए आपको, कि ऐसा आपको फील हो सकता है इस समय के दौरान कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके कारण आप ओवर कॉन्फिडेंस होके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें और अपने मेंटल लेवल को अपने कंट्रोल में रखें। डू नॉट लैंड मनी इन योर फ्रेंडशिप। तो ये इसके रिलेटेड ये मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स को मनी ऑलरेडी दे दी है तो कोशिश करें उनसे भी मांगे मत, क्योंकि अगर आपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप एंड हो जाए। और अगर आपने नहीं दिए तो भी आप अपने फ्रेंड्स को पैसे ना लेंड करें। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रांजिट का वर्गो राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुड फॉर योर करियर एंड गुड फॉर योर पेरेंट्स हेल्थ, ग्रोथ इन योर करियर इफ यू डू change your job during this period and look for a better contract or a better job, it's highly chance that you will achieve your goals. Improvement in your partner's health and happy time at home. नेगेटिव चीज़ें इसमें क्या देखने को मिलेंगी कि आपको कि स्ट्रेस एट वर्क प्लेस स्टिल रिमेन एंड माइनर हेल्थ स्ट्रेस इश्यूज। तो अगर आपको ये प्रमोशन वगैरह मिल भी जाती है या आप जॉब स्विच करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्ट्रेस बना रहे, क्योंकि अगर जब भी हम नई जगह पे जाते हो तो इमीडिएटली आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं होते और आपके जो गोल्स हैं वो भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। और इसके अलावा अपने अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि मैंने कहा है कि आपका होम पर अच्छा टाइम निकलेगा और आपके पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी इस टाइम के दौरान। अब हम बात करते हैं तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लक फेवर्स यू, सडनली यू फील पॉजिटिव एंड आउटकम्स आउट फ्रॉम योर एक्शंस। तो तुला राशि वाले जो इतने टाइम से अगर उनके एक्शंस का उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था या जैसा वो परिणाम चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा था, इस समय के दौरान उनके आउटकम अच्छे जाएंगे और उनको अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम बन जाएंगे। इसके अलावा आपको ट्रैवल भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली फॉर अब्रॉड ट्रैवलिंग। तो तुला राशि के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेशन लाइक लॉटरी, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बेनिफिट्स। तो स्कॉर्पियो राशि वालों को देखने को मिल सकता है कि अगर वो स्टॉक में या लॉटरी वगैरह खेलते हैं तो उनको हो सकता है कि इस समय के दौरान उनकी लॉटरी लग जाए। अगर उनकी कुंडली में लॉटरी लगने का योग है तो उनको लॉटरी का बेनिफिट भी मिल सकता है। इसके अलावा उनको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से भी बेनिफिट हो सकता है। फैमिली डिस्प्यूट कैन सॉल्व इन दिस पीरियड। इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंसेज एज वेल। तो आपको देखने को मिलेगा इस समय के दौरान आपका ज्योतिष वगैरह या तंत्र वगैरह के रिलेटेड आपका बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉल्व होंगी। और जो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशन एंड चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू साइन। कीप योर हेल्थ इन चेक एज वेल। तो अगर आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो उसको आप ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाएं और प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करने से पहले उसको 2 बार ही चेक जरूर करें। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंगल कैन मैरिड, ट्राई टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, लीगल डिस्प्यूट्स कैन सॉल्व आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, सपोर्ट फ्रॉम सिबलिंग्स, इंक्रीज इन सेविंग कैन प्लान ए चाइल्ड, बेटर करियर। तो अब हम बात कर इस सैजिटेरियस में ये है कि सिंगल जो लोग हैं या जो लोग शादी के लिए अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को इस समय के दौरान मिल लें और उनकी शादी हो जाए। इसके अलावा उनके जो रिलेशंस हैं होम में या बाहर फ्रेंडशिप में वो भी इम्प्रूव होंगे। लीगल डिस्प्यूट्स को कोशिश करें कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, अदरवाइज अगर आप उसको कोर्ट तक लेके गए तो आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन सेविंग्स कैन हेल्प यू प्लान योर चाइल्ड्स बेटर करियर।
तो अपनी सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान दें। और जो नेगेटिव चीज़ इसमें आपको देखने को मिल सकती है वो ये है कि नीड टू बी सीरियस इन लाइफ, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली एंड लिसन अदर्स एज वेल। तो ये है मेनली आपकी फैमिली लाइफ के लिए, और आपकी जो आप वर्क प्लेस पे हैं वहाँ पर आप अपना वर्ड्स सोच समझ के चूज़ करें, अदरवाइज़ आपको आपके रिलेशन एंड होने तक भी नौबत जा सकती है। करते कैप्रिकॉर्न राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, सैलरी इंक्रीज, बिलीव रिलीफ इन डेट, चांसेस टू गेट ए प्रमोशन। तो जो आपके लोन वगैरह चल रहे थे, हो सकता है कि वो आपको उसमें थोड़ी राहत मिले, या इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, या आपका लोन ख़त्म होने वाला हो, तो आपको उस चीज़ से राहत देखने को मिल सकती है। आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और सैलरी इंक्रीज़ के भी पूरे चांसेस बने हुए हैं। अब नेगेटिव चीज़ इसमें क्या देखने को मिल सकती है। केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस। तो अपने जो काम पे आप विवाद से बचें, अदरवाइज आपके काम पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। करते हैं कि एक्वेरियस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फैमिली हैप्पीनेस, गुड फॉर एजुकेशन एंड ट्रैवल, फील रोमांटिक, सेल्फ इमेज इम्प्रूव एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। तो कुंभ राशि को देखने को मिलेगा कि एक तो उनकी फैमिली में हैप्पीनेस का माहौल है, और गुड फॉर एजुकेशन, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। फील रोमांटिक, अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशन चल रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा और रोमांटिक हो गए हो, और आपका कपल आपसे हैप्पी है। सेल्फ इमेज इम्प्रूव, सेल्फ इमेज में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे कि ये देन यू बिकम अ बेटर पर्सन। इसमें नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि वेस्टिंग ऑफ टाइम कैन फेलियर इन योर एजुकेशन, मदर हेल्थ चेकअप इज़ रिक्वायर्ड। आप मदर का हेल्थ चेकअप कराएं ताकि उनको लॉन्गर पीरियड में कोई हेल्थ प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रांजिट का पाइसेस राशि पर क्या असर पड़ेगा। इवेंट इन द फैमिली, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, न्यू व्हीकल, गुड फॉर हायर स्टडी, इमोशनल डिसबैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस रिक्वायर्ड। तो इस टाइम पे ऐसे हो सकता है कि घर में कोई इवेंट हो, इवेंट कुछ भी हो सकता है, मैरिज, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, होम रेनोवेशन, या कुछ भी इसके रिलेटेड हो सकता है, या आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करें वो भी हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। न्यू व्हीकल भी आप बाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए भी ये टाइम अच्छा है, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकती है। इसके अलावा जो है कि आपको इमोशनल डिसबैलेंस से बचना है, और वर्क लाइफ बैलेंस पर आपने खास ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दें और फैमिली को कम टाइम दें, जिसके कारण आपकी जो हैप्पीनेस है वो रुइन हो जाए, और ये जो आपको अच्छा बेनिफिट देने का ट्रांजिट है वो आपका बुरा रिजल्ट दे। इसके लिए आपको अपने इमोशंस और वर्क लाइफ बैलेंस पे खास ध्यान देना है। आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि आप सबका ये ट्रांजिट अच्छा जाए। जय श्री कृष्ण।